पूर्वी यूक्रेन में कमजोर पड़ने के बाद पुतिन ने दरअसल अपनी रणनीति बदल दी है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन को सौंपी गई है यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी। पुतिन ने अपना जनरल बदला। पुतिन ने की एक हफ्ते के अंदर तीसरी बड़ी सैन्य नियुक्ति। 5 सैन्य क्षेत्रों में से 2 के कमांडर पिछले हफ्ते बर्खास्त कर दिए गए। जनरल सुरोविकिन को बनाया गया है यूक्रेन में रूसी मिलिट्री ऑपरेशन का नया प्रमुख। रूस का यह बड़ा फैसला साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि रूस को वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी पुतिन उम्मीद कर रहे थे, और इसी वजह से अब जनरल्स बदले जा रहे हैं। तो सर्गेई सुरोविकिन यानी खूंखार जनरल, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन रूस अब स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्रीमिया ब्रिज पर जो हमला किया गया, ये आक्रामक तेवर यूक्रेन की तरफ से अपनाए गए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यूक्रेन की तरफ से पिछले 7 महीनों की जंग में ये सबसे बड़ा वार था, सबसे बड़ा पलटवार था। उन पर अटैक हुआ और उन्होंने क्रीमिया ब्रिज, जो कि रूस की आत्मा है, उस पर वार किया है। अब पुतिन का अगला एक्शन क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहा है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद जनरल हैं सर्गेई सुरोविकिन, उनके बारे में बताते हैं। फिलहाल रूसी एयरफोर्स के जनरल हैं सर्गेई सुरोविकिन। 2017 में सीरिया में रूसी हवाई हमले की कमान उन्होंने संभाली। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2004 में चेचन्या में गार्ड डिवीजन का नेतृत्व उन्होंने किया। 1991 में चेचन्या में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई। तो निर्ममता के लिए जाने जाते हैं। 30 साल के करियर में बर्बरता इतनी बढ़ती है, करप्शन के कई आरोप लगे हैं इन पर, और इसीलिए ये खूंखार जनरल बताए जाते। समीर। बिल्कुल, और खूंखार जनरल की नियुक्ति क्यों की गई है निधि, ये भी समझाते हैं अपने दर्शकों को। क्रीमिया में ब्रिज ब्लास्ट के बाद दरअसल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। पूर्वी यूक्रेन में लगातार कमजोर हो रही है रूसी सेना। दक्षिणी यूक्रेन में भी रूसी सेना कमजोर पड़ रही है। खार्किव को रूसी कब्जे से मुक्त करा चुका है यूक्रेन। ये यूक्रेन की अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी। डोनबास में लगातार आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। वो डोनबास जिस पर कब्जे का, विलय का ऐलान कर चुके हैं पुतिन। डोनबास में रूसी सेना के मुख्य सप्लाई रूट पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। यह हकीकत है। रूसी सेना को हथियार और रसद आपूर्ति में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन की छवि बेहद कड़क मानी जाती है। दमन करने के लिए कुख्यात माने जाते हैं जनरल सर्गेई सुरोविकिन। लेकिन ये स्ट्रैटेजी ब्रिगेडियर शरदेंदु किस तरह की आपको नजर आती है, और क्या ये प्रमाण नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी थी रूस की वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है? पुतिन अपने इरादों को साबित करने में मैदान जंग में नाकाम रहे हैं, और इसीलिए लगातार बदलाव पर बदलाव हम देख रहे हैं, फिर भी वो सफलता हासिल नहीं हो पा रही है जिसकी पुतिन उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपने कहा कि रशिया ने जब कैंपेन शुरू किया था, ये जो स्पेशल ऑपरेशंस है वो एक मिलिट्री पर्पस के तहत किया था, और मेरा मानना था कि वो उनकी प्लानिंग जो थी वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक के अंदर पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने की थी, या फिर उसको नीज पे लाके पीस टॉक के लिए बाध्य करना था। लेकिन ये ऐसा कुछ हो नहीं सका, और अल्टीमेटली टाइम टू टाइम रशिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और अपना कॉन्सेंट्रेशन ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ बताया। और देखिए, जब जनरल बदले जाते हैं तो उसमें जब नया जनरल आता है तो वो एक नए मोमेंटम को देता है, साथ देता है, क्योंकि पुराने जनरल की स्ट्रेटजी फेल हो चुकी होती है या बहुत सक्सेस नहीं मिलता है। लिहाजा इस तरीके के जनरल को बदलना आम बात है युद्ध क्षेत्र में, लेकिन ऐसे जनरल लाना जो बिल्कुल रूथलेस है, जिसने हमेशा आर्मी को डिलीवर करके दिया, देश को डिलीवर करके दिया। तो ये मानना है मेरा कि अब आने वाले दिन थोड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। इंटेंसिटी लड़ाई की बढ़ेगी और कैप्चर का जो इलाका है उसको कंसोलिडेट। ठीक है, यानी कि अब पुतिन को लग रहा है कि अब नए जनरल की नियुक्ति किए जाने से हो सकता है कि युद्ध की रणनीतियां और मजबूत हो यूक्रेन के खिलाफ। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।